नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत लगातार कवरेज कर रहे हैं। केवल कुछ दिन बाकी है चुनाव में, 1 महीने से भी कम समय बाकी है। टिकट बंट रहे हैं, सूची भी जारी हो रही है, बीजेपी भी जारी कर रही है तो कांग्रेस भी जारी कर रही है। वहीं चुनावों पर जनता क्या सोच रही है, वो प्रतिक्रिया हम चौक चौराहे नुक्कड़ गांव शहर हर जगह जाकर के जान रहे हैं। तो ऐसे ही एक गांव में है, झज्जर ये जिला है और सुंदरेटी ये गांव है। सुंदरेटी ही है, सुंदरेटी गांव है। उन्होंने बोला गांव जरूर बताना। और देखिए यहाँ से जाते जाते हमें एक मंडली भी यहाँ पर दिखी है जो यहाँ पर कबड्डी खेल रहे थे। 5 या फिर मैं कहूँ 6-7 साल की उम्र से लेकर के 15, 16, 18, 19 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कबड्डी सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, जीत हार तय कर रहे हैं। और उनके संचालक भी यहाँ पर हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। तो इस अखाड़े में आ गए, बच्चों के अखाड़ों में आ गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर उनके अभिभावक हैं या फिर संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल चल रहा है? कबड्डी में जीत हार तो तय कर लेंगे, राजनीति में किसकी जीत और किसकी हार तय कर रहे हैं। और ये बच्चे बहुत देर से बस ये ताक लगाए बैठे कि हमसे बात कर लीजिए। अब इनको कौन समझाए कि अभी इनकी बहुत कम उम्र है, वोट थोड़े ही ना डाल पाएंगे। चलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ये जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। नाम क्या है आपका? रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी, नाम जी। है। क्या माहौल राजनीति में चल रहा है? कबड्डी में तो तय कर लेंगे, पछाड़ देंगे किसी को। राजनीतिक में हम सर दीपेंद्र साहब जिसको भी सीट देगा, हाँ। हमारे इलाके से, अच्छा। यहाँ की MLA गीता बुक्कल, ठीक। मैं कट्टर ये गांव वाले उसी की वोट देंगे। तो आपको लगता है कि गांव का भी मत एक तरफ जी है? है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया है। उसको रात को 12 बजे भी जाके हम ये बोलेंगे भाई हमारा ये सामूहिक काम कर दो, तो भी वो हाँ भरेगा और करेगा। लेकिन आज तक बीजेपी का इस इलाके में कोई भी नहीं आया है। अच्छा, ना आया ही नहीं नेता, नेता ही नहीं आया। मतलब आप कह रहे काम दूर की बात है, नेता ही नहीं आया। झांक के नहीं, एक दिन आया था अरविंद शर्मा। अच्छा, एक दिन 5 साल हमने उसको MP बनाया रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। तो आएंगे, अब तो आएंगे। अब आएंगे या नहीं आएंगे हम नहीं कह सकता हूँ। अच्छा। वो करते हैं जातिवाद की, वो अपनी राजनीति। अच्छा। आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, वो ईसाई है, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा। हमने भाईचारा चाहिए। भाईचारा बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है बीजेपी जातिवाद की राजनीति? जातिवाद की। तो आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक चीज मैं भी पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी ये कह रही है कि जनता को हम पसंद है, जब भी तो हम इस बार लोकसभा में भी अब की बार हरियाणा से सुपड़ा साफ कर देंगे। अच्छा, मौका ही नहीं, सुपड़ा साफ। कितनी सीटें लगती हैं आपको कांग्रेस की आ जाएंगी ऐसे? मेरे को लग रही नहीं जी, मेरे को लग रही 70 सीट कांग्रेस की आएगी। 70 सीट 70 सीट जी, 90 सीटें विधानसभा की यहाँ से। हाँ। 70 कांग्रेस लेके दिखाएगी। और 20 किसको दे रहे हैं? 20 तो ये गिनने से हम इनको ऐसे दे दे। अच्छा, ऐसे ही दे देंगे? ऐसे ही इना गिना के चाहे नहीं, वोट फिर भी नहीं देंगे। मैं तो दूंगा नहीं, मेरे साथी को ये बोलूंगा भैया कांग्रेस की वोट देना। वोट नहीं बताना होता, समर्थन बताना होता है। बिल्कुल। अब मैं अब मैं 2-3 चीजों पर बात करना चाहती हूँ। नायब सैनी जी ने अभी अभी घोषणा की है कि किसानों के लिए भी करेंगे, रोजगार में भी आपको कहीं ना कहीं काम करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे देखो, थोड़ा आगे आ जाइए। घोषणा करी है कि मैं दिया तो नहीं। घोषणा तो कै साल तक करने ला रहे हैं? आप बताओ कै साल तक करने ला रहे हैं घोषणा? 10 साल हो लिया। 10 साल तक घोषणाएं करे हैं। अच्छा, 10 साल में कोई काम नहीं दिया? काम करया किस है आप बता दो। आप जज्जर थोड़ा कहाँ से चल कर आए हो? आप हम लोग तो आए रोहतक से आए हो गए या जज्जर से आए हो गए। आपने रोड देखा है टूटे उड़े, ठेकड़ी भी ना लगवा रहा है और क्या करेंगे? कोई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये बातें भी तय हो रही हैं कि भाई आप बड़े चेहरों पर विश्वास करिए, मोदी जी पर विश्वास करिए या अमित शाह, वो तो करेंगे ना कहीं ना अमित कहीं। शाह पे तो बिल्कुल वोट नहीं दूंगा मैं। अच्छा। अमित शाह को तो मैं देखना नहीं चाहता इस इलाके में। अच्छा, उनको देखना ही बिल्कुल, वो आदमी है, वो इसको घुमा रहा है मोदी जी को भी। बिल्कुल, हाँ जी। उनकी दोनों कह रहे हैं कि मोदी जी को अमित शाह तो ने घुमाया। हाँ जी, उनकी दोनों की एक बात है। अच्छा, चलिए अभी ये भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस में तो अभी तक चेहरा भी नहीं आया। आप किस पर कांग्रेस में चेहरा आ गया जी, आ गया। 100% बता रहा हूँ, हुड्डा और शैलजा का। अच्छा। CM बनेगा या तो हुड्डा बनेगा
या शैलजा बनेगी, कोई भी बने, कोई भी बनो, दिक्कत नहीं है। नहीं उसको दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक चेहरा नहीं चाहिए, मतलब सरकार उन्हीं की चाहिए, सरकार उन्हीं की चाहिए, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। चलिए भैया और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया आप भी आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। नाम क्या है आपका? अमित कुमार। तो यहाँ बच्चों को कबड्डी खिला रहे हैं और माहौल भी राजनीति का गर्म है। इस बार क्या करना चाह रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैम किसको देखो, पसंद ये है? तो एक गाने वाली बात है। साफ साफ बात तो यही है कि कांग्रेस का ये गांव है और दीपेंद्र को वोट देंगे जहाँ दीपेंद्र बोलेगा ना। गाँव ही कांग्रेस का बता रहे हैं। पूरा गांव है ना, ये दीपेंद्र भाई का ही है। अगर दीपेंद्र भाई साहब आके ये बोलेंगे ना कि भाई ये गधा है और इसको वोट देनी है, तो दीपेंद्र को गधा बताएगा, दीपेंद्र तो गधे को ही वोट देंगे मैडम। ये आप ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके भरोसा अगली बात तो मैम अगली बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दीपेंद्र का गाँव है। दीपेंद्र जहाँ चलाएगा वहाँ चलेगा ये गाँव। और वजह क्या है इतना भरोसा? वजह के बारे में मत पूछो। दीपेंद्र ने हमारे लिए इतना कुछ कर रखा है। अगर हम हमारे शरीर का अगर जो दीपेंद्र भाई के चरणों में रखेंगे ना तो भी हमारा से दीपेंद्र भाई का वो नहीं। हाँ, दीपेंद्र भाई का इतना प्यार है यहाँ। चलिए अभी ये बता दीजिए कि थोड़ा सा अगर मैं बड़े लेवल पर बात करूं, मोदी जी की भी रैलियां होने वाली हैं, राहुल गांधी की रैलियां होने वाली हैं, बड़े बड़े नेताओं की रैली होने वाली है, क्या माहौल रहेगा रैलियों में? सुनने तो जाएंगे मैम देखो, आने के लिए तो सभी खुश हो जाते हैं भाई, जाते भी सभी हैं, अपनी हाजिरी तो सभी लगाते हैं, लेकिन उसका गाँव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, उन रैलियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दीपेंद्र बता दिया मैंने आपको पहले लफ्जों में बता चुका मैं। अगर जो दीपेंद्र भाई ने अगर ये बोल दिया कि भाई ये गधा है, इसको वोट डालनी है, तो दीपेंद्र के बोलने से वोट गधे को दी जाएगी। इतना भरोसा? हाँ जी चलिए, मैम। वो कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, कोई भी कैंडिडेट खड़ा समर्थन दीपेंद्र को पार्टी ही को होगा। या फिर चेहरे कांग्रेस पर को ही जाए। होगा, कांग्रेस को ही चलिए भैया, महंगाई की मार हो गई। अब इलेक्शन आया, सिलेंडर सस्ता कर दिया। 5 साल 10 साल पहले कहाँ थे, खाली इलेक्शन के टाइम पे सस्ता कर दिया। लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है। 10 साल से झूठे इनका काम देखते, झूठे वादे देखते देखते पब्लिक भी तंग आ चुकी है। लोकसभा इलेक्शन में देख लिया होगा, बोल रहे थे 400 पार किया। अब की बार पूरा सुपड़ा साफ है। अच्छा, आप कह रहे तो लोकसभा में तो बन गई ना, आप कह रहे 400 पार सरकार तो जैसे तैसे बन गई ना, तो अब की बार हो जाएगा। अब हरियाणा में तो अब की बार है ही, और अगली बार लोकसभा में भी दिखा देंगे एक तरफा। मतलब आप कह रहे विधानसभा चुनाव में देख ले। साफ होने वाला है। हाँ, सुपड़ा साफ होने कोई वाला टक्कर नहीं है। लग बीजेपी पार्टी ऐसी खत्म हो जाएगी, कोई नाम निशान नहीं होगा, ऐसे जाएगी। आपको कोई टक्कर नहीं लग रही? कोई टक्कर नहीं लग रही है। बीजेपी कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रही सुपड़ा है। साफ है, हरियाणा में सुपड़ा साफ है बीजेपी का। 90 की 90 विधानसभा सीटों में 70-75 हुड्डा साहब लेके जाएगा सीट। सुपड़ा, हाँ जी। बीजेपी आना थी, दुष्यंत भाई साहब ने वो करे थे, समर्थन करे हो। दुष्यंत भाई साहब को कितना नाम हो तो बता दो आप बता दो। इतनी दुश्मनी है मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो थी, बीजेपी के साथ जाएगा उनसे भी उस नफरत हो जाएगी, हो गई दुष्यंत सब देख लो, दुष्यंत के साथ हो गई। जैसे आपसे भी पूछ लेंगे, आप बताइए कि रोजगार में आपको कहाँ कहाँ कमी लगी है जो आप सरकार को बताना चाहते हैं कि ये लूप होल रहे और इनके कारण कहीं ना कहीं नाराजगी जनता में है? नाराजगी है मैडम जनता किन किन में। चीजों को लेकर के? शिक्षा हो गई, रोजगार होगा, बेरोजगारी हो गई, जैसे स्वास्थ्य हो गया, सभी इन चीजों में है। कोई भी एक भी काम की ढंग का किया होती है, आप बताओ। कुछ कह रहे थे, बताइए। 4 साल की सैनिकों वाली बना दी बीजेपी ने। हमारे देश में नहीं चलेगी ये तो मजदूर हो गए हम। मतलब आप कह रहे हैं जो अग्निवीर चली है नहीं, हमारे देश में नहीं चलने वाली है। क्यों नहीं चलने वाली? 4 साल में आपका बच्चा है, आपका भाई लगेगा, 4 साल में उसको अगर बैठा दो, वो कहाँ नौकरी करेगा बताओ? सबसे ज्यादा हरियाणा से, पश्चिमी यूपी से यूथ जाता है जी, फौज में। जी। तो आपका क्या कहना है कि यूथ क्या सोचता है इस योजना? यूथ से आखिरी में अपनी आत्महत्या करेगा मैडम। 4 साल अगर ये रहेगी ना हमारे देश में, तो वो भर्ती होके भी आत्महत्या करेगा। तो यूथ नहीं लग रहा कि साथ क्या करेंगे, मजबूरी है उसकी, बिल्कुल नहीं लगेंगे। अभी जिस तरीके से बातें ये हो गई हैं कि नायब सैनी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि वो बहुत बेहतर हुई है। बीजेपी ने एक अच्छे मुख्यमंत्री को उतारा है खट्टर के बाद, तो कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ेगा उसका। नायब सैनी की जगह है ना, खुद मोदी जी भी इलेक्शन में आ जाएगा ना, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में। मोदी जी भी आ गए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। करेंगे रैलियां, तो उसके नहीं पड़ेगा फर्क, यहाँ से इलेक्शन वो करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के सामने कौन है ऐसा कैंडिडेट जो आपको लगता है कि मोदी जी के सामने भी वो दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा जीत है, कभी भी रोहतक में कभी भी। कि आपके राज्य का चेहरा ही मोदी जी पर भारी पड़ जाएगा। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, बड़ी बात है। ये खोखलेबाज खोखलेबाज नहीं है, नहीं इलेक्शन के बाद देख लेना आप। 5 उसको देख लेना, 5 इलेक्शन के बाद हाँ देख लेना। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि पूरा समर्थन वो तो दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को। नाम बताइए अपना। ढिल्लू नाम है। अरे इतना जरा पी के घूम रहे हैं, महक यहाँ तक आ रही है। गोयाट को नहीं मैडम जी, ऐठ नहीं। चलिए बताइए, हम तो आपकी बातों को भाव देंगे।
बताइए पी के क्यों घूम रहे हैं इतना? वैसे ये तो न्यू पियर हम तो ऐसे पिया रहे नहीं, हैं। चलिए गलत बात है, बताइए, गलत समर्थन किसको देना है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। क्यों? वो एक नंबर का आदमी। एक नंबर का? हाँ, क्यों बीजेपी एक नंबर की सारा पार्टी काम सुथरा करे है। पसंद आ रही है? हाँ। हाँ जी बताइए बाबा, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी की बीजेपी कहना चाहते हैं। बीजेपी की कितनी सीटें लग रही हैं इस बार? आ जाएंगी गणी आ जाएंगी। गड़ी आ जाओ। जीतते वो गो। अच्छा जीतेंगे। चलिए भैया जीत पक्की कर दो। डिल्लू भाई ने जो बताया ना, डिल्लू भाई ने जो बताया है काम जायज किया, एक बार ये पूछो कौन सा काम जायज किया, ये बताओ। अच्छा एक काम भी पूछो। हाँ, एक काम भी पूछो। चलिए भैया बता दीजिए। बीजेपी ने कौन सा काम, इसने कांग्रेस ने कौन सा काम बढ़िया कर रखा? पूछ ले। जज्जर में कोई भी कितना है। साल पहले है ना, कांग्रेस की सरकार में रोड बने थे, जब के बाद बीजेपी सरकार में कोई रोड नहीं बना है मैडम, कोई भी नहीं बना है। आईटीआई बनवा दी, कॉलेज बनवा दिया, शिक्षा दे रही है, बढ़ावा दे रही है। बीजेपी सरकार में क्या हुआ है पूछो एक बार भाई साहब से। अच्छा ये जो बता रहे हैं वो आप कांग्रेस का मैं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार का बता रहा हूँ। बीजेपी का पूछो, हाँ, तो बीजेपी का पूछो भाई साहब से। जायज बीजेपी ने तो सारा काम सुथरा कर रखा है। तो सूत्रा काम क्या होते हैं, नाम तो बताओ। सूत्रा, हाँ, सूत्र नाम बताओ, सूत्रा का नाम बताओ आगे। सारा कति सारा कति कति आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस यही काम कर दिया, सूत्रे काम हो गए। मेन चीज बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये होती है युवा पीढ़ी को, पब्लिक को क्या चाहिए और कुछ चाहिए। ये खट्टर जी का कई सालों का आपने काम देखा है, उसके बाद नायब सैनी जी को देखा है। नायब सैनी को जानते नहीं, उनको नहीं जानते। खट्टर जी खट्टर, हाँ, खट्टर को जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं खट्टर जी? डेढ़ दिन खाते रहे, एक दिन तो नायक सैनी तो पावर दी गई, दूसरे दिन आचार संहिता लागू करवा दी। बता कौन सा काम करे उन्हें? अपने गोद भरण खातर उसको दियो गयो कि सालो कमाई खा लेगो, वतन खा मिली जाएगी, उस अपना गुजारो कर लेगो। मुख्यमंत्री ने ये भाई साहब डिल्लू पूछ रहा है। मैडम एक सेकंड, एक सेकंड, चुप। ये डिल्लू भाई साहब पूछ रहा है नायब सैनी कौन है। ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। नायब समर्थक है, इनसे इन्हें पूछो नायब सैनी कौन है, पूछो इनसे एक बार। ये बीजेपी के समर्थक है। ये कौन है? सन्नी, वो जो ये नाम है सैनी। बीजेपी सरकार में ये हाल है, देख लो। बीजेपी समर्थक से पूछो नायब सैनी कौन है। उन्होंने कहा नहीं पता, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, समर्थक क्यों है फिर? किस लिए वोट दे रहे हैं उसकी? क्या पता उनके बारे में? उनके बारे में कुछ पता है तो बताओ ना। चलिए आप बताइए, आप किस चीज की तैयारी कर? आपने तो मैप भी पूरा हरियाणा का छपवाया हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा का। अच्छा चलिए ये बताइए, अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं किस चीज की तैयारी नहीं कर रहा अभी तो। अभी तो कुछ तो कर ही रहे कुछ नहीं कर रहा, छोड़ रखी है। हाँ, क्यों? अभी रेस्ट में हूँ मैं। तो लोग ये कहेंगे कि भाई जब यूथ अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेगा तो वो तो कहीं ना कहीं हारेगा ही। अभी रेस्ट पे हूँ मैं, अभी रेस्ट पे हूँ मैं, रोजगार में नहीं। हाँ, कब रेस्ट से बाहर निकलेंगे? दीपेंद्र हुड्डा की सरकार के बाद। अभी उम्मीद नहीं है रोजगार नहीं की? नहीं नहीं नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ही नहीं है, इसीलिए घर बैठे हैं। खट्टर ने सरकार क्यों छोड़ी थी? क्योंकि शादी की उम्मीद ही नहीं थी उसको। बस तो। चलिए तो आपको रोजगार की उम्मीद खत्म हो? हाँ बस, अभी तो खत्म है। अच्छा अभी खत्म? इस सरकार में खत्म है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं इस सरकार में खत्म है। और भी लोगों से बात कर लेती हूँ, जो और भी कुछ लोग हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह लोग खड़े हैं। आप बताइए नाम क्या है आपका? राकेश। तो बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या बढ़िया होने जा रहा है? बढ़िया, किसके लिए बढ़िया माहौल है? सबके लिए बढ़िया है। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस के लिए। अच्छा कांग्रेस के लिए, बीजेपी क्यों नहीं? क्यों नहीं, कि काम मना करवा रहा क्या? अच्छा काम ना करा रखा, तो पसंद नहीं आ रही? नहीं आ रही। चलिए भैया और भी लोगों से बात करती हूँ। बाबा यहाँ बैठे हैं, बताइए नाम क्या है आपका? सतीश कुमार है जी। सतीश जी, सतीश जी बताइए इस बार क्या माहौल आपके गांव और शहर के इलाकों में चल रहा है? जैसे लोगों से मिलते होंगे, क्या करने जा रहे हैं इस बार? बड़ा निर्णय क्या है आप लोगों का? हमारा जो है जी दीपेंद्र है की है। अच्छा दीपेंद्र की तरफ माहौल लग रहा है। बड़े चेहरे पर नहीं जाएंगे? बीजेपी के भी कई सारे बड़े- रोहतक का तो सारा दीपेंद्र का ही है जी। अच्छा इधर तो सब दीपेंद्र का लग रहा है। बाकी जमींदार आदमी हूँ जी मैं तो। हाँ। काम भारत कोई सरकार आमती को नहीं। अच्छा ये गुआर है, ये मेरा है, मैं रुखाड़ी बैठा है, कदे कोई फली तोड़ ले जा। अच्छा वो बाजरा है वो मेरा खड़ा है, चिड़िया उड़ाऊँ। ये काम रह गया है अभी। तो बताओ यार, फिर यह भी नहीं है, बिजली भी सी है, 5-7 घंटा बिजली दे है। अच्छा जैसे आप छोटी मोटी ये करते हैं फसल अपना, फसलों को लेकर के भी कहा है कि हर फसल पर एमएसपी मिलेगी, चाहे वो किसी भी चीज की हो। ये भी कहा है कि जो किसान हैं उनके कर्ज माफी की भी बात कही है कि जितना कर्ज है वो माफ होगा। इन बातों को कैसे देख रहे हैं जो नए नवेले मुख्यमंत्री ने ये बातें की है? जी कर्ज माफी ताई मारा तो ताई ना तो बिल माफ होया है, कोई
नहीं हमारा कोई कर्जा माफ होया है। बाकी 2000 बोलन की कई बताओ ही फोन ना हम तो फोन भी ये छोटा रखा है। अच्छा, बड़ा फोन भी नहीं चलाना हम तो हमने तो। कहते हैं किसान तो अमीर है ना जी, किसान अमीर है, गरीब है जी, किसान तो गरीब है। अच्छा, ये जो एक सवाल आप ये 2000 रुपये बोले थे बताओ है, हमने तो बेरको नहीं सुना है। हमारा खाता में तो बताए आया नहीं है जी। अच्छा, आपके खाते में नहीं आया? कि नहीं आए हैं, भारत तकरीबन गांव में नहीं आए होंगे किसी के, कितना आए हैं कि ना आए इस बात का हमने नहीं बेरा। ये अभी खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का चल रहा है। कैसा इस प्रदर्शन को देखते हैं? ठीक है, गलत है? आपके मुद्दों की वाकई बात उठ रही है? ईब का तो हमने बेरा कौन है जी, बाकी ईब तो ठीक ठाक है शायद। बाकी जब होया करता जब हम भी गए हाँ होते क्या मैं, हाँ हम भी गया था जी। नहीं तो वो आंदोलन जब से चल रहा है 200 दिन पूरे हो गए हैं। हाँ वहाँ ये बैठे तो सुख शांति सब मायल बताओ ये फोन फन है बस सुना है जी, हम के रोज जावा होते हम हमारा जमींदार हाँ जी, कभी कभी गए हैं? कभी कभी कौन से 2 border बार पर जब गए? आंदोलन चल रहा था जब गए थे। अच्छा, जब चला था, जब मतलब पीक पर था। हाँ जब गए थे। तो आपको लगता है कि इस आंदोलन में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो आपके भी हैं, जो वो- पहुंचा रहे हैं सरकार तक? वो जी हमारा कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे, कोई बात समझ में नहीं आई। चलिए भैया, तो आपका समर्थन किधर है ये बता दीजिए। हम तो जी वैसे जी हमारे तो पूरे काम तो दीपेंद्र ने करवाए हैं सारे। चलिए भैया, उन्होंने तो दीपेंद्र को बताया है। और भी लोगों से बात कर लेती हूँ, यूथ है। आप बताइए क्या करना चाहते हैं इस बार, क्या माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी जीतेगी मैडम। बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतने वाली है? बस जीतेगी जीतेगी। नहीं मतलब वजह बड़ी क्या है? काम भी इतना बढ़िया कर दिया। काम पसंद आ रहा है? हाँ, तो क्या क्या ऐसा लगा कि जो कहीं ना कहीं उसी नाम पर वोट डलने वाला है? भर्ती कितनी काट दी मैडम, बिना खर्ची पर्ची के चल रहा काम। अच्छा, खर्ची पर्ची के, बिना खर्ची पर्ची के तो भर्ती निकल रही है, और बैक टू बैक निकल रही है, बैक टू बैक। कोई कमी नहीं है। इनको क्यों कमी दिख रही है फिर? इसकी तो उम्र जाली पर फार्म भरने की। अच्छा बताइए क्या कहना चाहते हैं वो? ये रहा कति कता कता छोरा ही बाइक बिना खुली ही न करवा दे भाई भर्ती कौन सो है क्या क्या है क्या कागज किधर को हलेगो सारा का आधार कार्ड मंगा ले इसका। वो किधर गए वो गोदवाल छोरो किछ है रुक जा। आधार कार्ड ले बोलिए बुने छोरा ने छोरो डांट के सो दिखाऊं भाई जब इसने क्या 2010 को जन्म से इसको 14 साल को है यो। तो 14 हालाना भर्ती करवा यार और चलिए भैया, लड़िए नहीं। यही तो बात है मैडम, कांग्रेस में 14 साल के भर्ती हो गए तब नहीं हो रहे। हाँ, अभी क्या समझते हैं कि कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी? सरकार बनाओगी सीट कितनी भी हो। अच्छा, सरकार बनाएगी कुल मिला के। चलिए भैया, और भी लोगों से बात कर लूं। आपकी उम्र कितनी है? मेरे 18 18 है। इस बार क्या करने जा रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? आपकी तो पहली वोट है। हाँ, किसको समर्थन दे रहे हैं? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे? क्यों कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस सही है। कांग्रेस का ही है? हाँ। भैया ने भी तो बताया बीजेपी का है, तो नहीं कांग्रेस नहीं क्यों? नहीं, हम उसने वोट देंगे जिसने हमारे बाबू का हो बस, और बाबू है कांग्रेस की देगा बस। अच्छा, जो आपके बाबू कहेंगे वही? हाँ, तो बाबू ने क्या कहा? कांग्रेस की देवांगा वोट। अच्छा, हाँ। जिधर परिवार उधर आप। हाँ, चलिए, सबके अपने अपने समीकरण हैं। कच्ची उम्र के बच्चे क्या कह रहे हैं वो आप समझिए, और क्या सरकारों को लेकर के इनकी प्रतिक्रिया है। कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है, कोई कहीं ना कहीं परिवार के हिसाब से चल रहा है। छोटी मोटी राय हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।